नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में कोवलेंट बॉन्ड के बारे में और जो कोवलेंट बॉन्ड की अलग अलग थ्योरीज हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हम सभी जानते हैं ये। और अभी 2020 का जो साल चल रहा है या आने वाले कई सालों में लगा लीजिए 30, 40 या 50 साल अगले जो होंगे, केमिस्ट्री में हमारा जो फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट होगा। जो लोग इसमें रिसर्च करेंगे, काम करेंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा अवसर पैदा होंगे। इसलिए जो हमारे बच्चे हैं जो अभी 12th कर रहे हैं या बीएससी में हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करें। तो केमिस्ट्री में बोलेगी ऑर्गेनिक पार्ट, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानने के लिए, समझने के लिए कोवलेंट बॉन्ड को समझना बहुत ही जरूरी बात है। फिर जो कोवलेंट बॉन्ड है उसकी पोलर नेचर, कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स पोलर नेचर, दोनों चीजें क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग इन्हीं दो बातों के इर्द गिर्द घूमती है। तो सबसे पहले लुईस ने कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया, ए बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। कि हमारे पास कोई भी दो एटम्स हैं, चाहे वो सिंगल एटम्स हैं चाहे अलग अलग एटम्स हैं, वो नजदीक आएंगे, एक एक या दो दो या तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर्ड पेयर्स हैं उन दोनों एटम्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो उसमें हमारे पास यहाँ पर दो एग्जांपल हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये H एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, 1s में ये इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, ये दूसरा H एटम है, ठीक है, और ये बॉन्ड पेयर है, और ये बॉन्ड पेयर इन दोनों एटम्स को जोड़ने का काम करता है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये F एटम है, इसमें भी हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दूसरे F का है, और यहाँ पर भी ये दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो दोनों बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड है, और इसमें दोनों बॉन्ड्स में क्या है, दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या है, एटम्स क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये दोनों बॉन्ड्स सिमिलर होने चाहिए, इनका बिहेवियर एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ये दोनों बॉन्ड्स क्या है, एंटायरली डिफरेंट है। जैसे हमारे पास जो HH यहाँ पर बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, दैट इज 436 किलो जूल मोल इनवर्स। मतलब यहाँ पर क्या है, HH के बीच का बॉन्ड एक मोल लेंगे का, जानते हैं मोल क्या होता है, एक मोल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन जो FF बॉन्ड है यहाँ पर, इसको तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी 151, राइट। तो इन दोनों बॉन्ड एनर्जीज में बहुत ज्यादा अंतर है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में दोनों न्यूक्लियाई के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। क्या मतलब है बॉन्ड लेंथ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर कितनी है, ये 74 pm है, और हमारे पास जो FF बॉन्ड है उसमें ये 142 pm है। अब देखिए प्लीज, इनमें बहुत ज्यादा अंतर है ये। तो जो कोवलेंट बॉन्ड का लुईस कॉन्सेप्ट है या मॉडल है, वो कोवलेंट बॉन्ड्स की जो बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, या उस मॉडल में या कॉन्सेप्ट में बहुत सी कमियां हैं। तो उन कमियों को रेक्टिफाई करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए जो हमारे पास लेटेस्ट थ्योरी है या जो मॉडल है या मेथड है, उसके बोलते हैं हम क्वांटम मैकेनिकल मेथड या वेव मैकेनिकल मेथड कह लीजिए, ठीक है, जिसमें हम क्या है, जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। क्या करेंगे हम, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, या कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है
एटम्स के बीच में उस बॉन्ड को हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की टर्म में। तो यहां पर भी क्या है, जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है कोवेलेंट बॉन्ड का, उसकी हमारे पास यहां पर लगभग 2 पार्ट्स हैं या 2 साइंटिफिक ग्रुप हैं जिन्होंने वैलेंस बॉन्ड को अपनी अपनी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, या जो कोवेलेंट बॉन्ड है मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को, जो कि हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए अपने अपने आइडियाज दिए। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, या जो पहला कॉन्सेप्ट है किसका, दैट वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, हिटलर एंड लंडन। तो उसको क्या बोलते हैं, द हिटलर लंडन कॉन्सेप्ट और मॉडल ऑफ वैलेंस बॉन्ड, कि वैलेंस बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या इन लोगों ने, यहां पर इन्होंने क्या किया, देखिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो एटम्स के बीच में है वो तो मेन थीम है। तो लुईस ने क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात की, एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की बात नहीं की लुईस ने। नंबर 2, लुईस ने क्या है, एटम्स की जो एटॉमिक ऑर्बिटल है या मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी बात नहीं की। तो यहां पर क्या है, हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जिसके 2 पार्ट्स हम लेंगे, यहां पर हम कोवेलेंट बॉन्ड को ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट की टर्म में या ऑर्बिटल्स की, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखिए कि हमारे पास, और जो ये H2 मॉलिक्यूल है ये सबसे सिंपल मॉलिक्यूल है, और ये हमारे पास क्या कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें एक कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर हम एक H एटम यहां पर ले रहे हैं, जिसमें यहां पर दिखा भी है, ये इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये हमारे पास क्या दूसरा H एटम है, इसमें क्या एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और इनके बीच में क्या है, ऐसे देखिए प्लीज, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। जब ये दोनों एटम्स अलग अलग हैं तो उसमें क्या है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और कुछ नहीं है यहां पर, किसमें, H एटम्स में। लेकिन हम जानते हैं कि H एटम जब अकेला है, इंडिपेंडेंट है, ये स्टेबल नहीं है, इट इज नॉट स्टेबल, इट इज हाईली रिएक्टिव। क्या करेगा ये, दूसरे कोई भी जो एटम्स अवेलेबल होंगे, चाहे वो दूसरे H एटम्स हैं या और एलिमेंट्स के एटम्स हैं, ये उनसे कंबाइन करके क्या करेगा, मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। हम जानते हैं ये क्या है, ये जो H हमारे पास है, ये कार्बन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और या बोरॉन से और भी बहुत से ऐसे एटम्स हैं, उनसे मिलकर क्या बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो लगभग क्या है, सारे कार्बन कंपाउंड की केमिस्ट्री होती है। तो जो हमारे पास हिटलर और लंडन है, उन्होंने क्या किया, क्वांटम मैकेनिक्स यूज करके ये बताया कि हमारे पास क्या है, 2 H एटम्स ये हमारे पास आए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर ये शेयर किया, फिर ये कह रहे कि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होने के बाद इन दोनों के बीच में है, और कई बार क्या होता है, कुछ थोड़े से फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स के लिए या कुछ बहुत कम टाइम के लिए क्या होगा, ये हमारे पास देखिए, जो आपका इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे, इसके ऊपर होगा 1 नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये होगा पॉजिटिव, और फिर क्या होगा, दूसरी बार क्या होगा, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर होगा पॉजिटिव और H नेगेटिव। मतलब ज्यादातर टाइम के लिए क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में होते हैं, और कई बार क्या होता है ये कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के एक न्यूक्लियाई के आसपास है या एक ही H एटम के पास है, उसमें ये क्या हो जाएगा, ये इट बिकम्स आयनिक मॉलिक्यूल, इट बिकम्स आयनिक मॉलिक्यूल, एंड दिस द फर्स्ट हमारे पास क्या है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, जो 2 और 3 है वो क्या, इसके आयनिक मॉलिक्यूल्स है। लेकिन H2 मॉलिक्यूल में, H2 मॉलिक्यूल क्या है, इन तीनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है, या जो H2 बॉन्ड है ये प्योरली कोवेलेंट है, या मोस्टली जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, H2 होती है, उसमें ये जो बॉन्ड पेयर है ये बिल्कुल उनके बीच में रहता है। इस तरह की जो 2 और 3 सिचुएशंस है ये बहुत कम टाइम के लिए राइज होती है। तो
हिटलर और लंदन क्या किया कि इस तरह से हमारे पास ये जब दो एच एटम नजदीक आएंगे तो क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन 1 है हमारे पास, ये न्यूक्लियस 1 है, ये न्यूक्लियस 2 है, क्या मतलब ये पहला हमारे पास क्या H1 मींस पहला H एटम, H2 मींस दूसरा H एटम, राइट, उसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर क्या होगा, हमने यहां पर दिखाया भी है कि इन दोनों H एटम्स के नजदीक आने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों नई फोर्सेस यहां पर जनरेट होंगी या एग्जिस्टेंस में आएगी। तो पहले से क्या यहां पर जब ये H एटम अकेला है, हम कह रहे हैं कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, ये स्टेबल नहीं है, दूसरों से कंबाइन करना चाहता है, क्योंकि जानते हैं कि देयर आर एटम्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स व्हिच कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, which cannot remain in atomic state. They are not stable in atomic state. They combine with other atoms forming molecules. तो यहां से क्या, इसके और इसके बीच में क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसके और इसके बीच में क्या है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, राइट। सो क्या है 1 2 3 4। सो जब ये हमारे पास क्या है एक 4 सेंटर्ड सिस्टम बन जाता है, H2 मॉलिक्यूल क्या है भाई 4 सेंटर सिस्टम। हमारे पास ये देखिए दो न्यूक्लियस है 1 2, दो इलेक्ट्रॉन है 3 4। तो ये क्या एक तरह से H2 मॉलिक्यूल इज ए 4 सेंटर्ड सिस्टम। इसमें क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिर देखिए यहां पर क्या, इन दोनों प्रोटॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन यहां पे आ जाती है। यहां से देखिए प्लीज, यहां से ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है, मतलब ऐसे हम इसको दिखा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। इधर से क्या आपके दिखा लीजिए ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी ऐसे फोर्स ऑफ रिपल्सन है। लेकिन H2 मॉलिक्यूल जो हमारे पास बन रहा है इन दोनों के कंबाइन करने से इस मॉलिक्यूल सिस्टम में देयर इज more force of attraction as compared to force of repulsion। कि जब ये मॉलिक्यूल बन जाएगा तो इसमें चारों जो ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो मिलकर के इस तरह से एक सिस्टम जनरेट करते हैं, या मॉलिक्यूल में इस तरह से रहते हैं कि मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल एज कंपेयर टू द सेपरेट एटम्स, कि अलग अलग एटम्स की बजाय मॉलिक्यूल स्टेबल है। अगर इसको हम क्या ऐसे देखिए, हिटलर और लंदन ने क्या किया, क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से या क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन करके ये पता किया कि जब इन दोनों एटम्स को हम नजदीक ला रहे हैं और जब इनके बीच की दूरी, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल है क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से, इट इज नॉट प्रैक्टिकल, कि जैसे ही इन दोनों एटम्स के बीच में दूरी गया 75 pm है, इस सिस्टम की एनर्जी मिनिमम हो जाती है, दैट इज 388 किलो जूल। ये एनर्जी हमारे पास है। ये हमारे पास जो ब्लू लाइन है ये, ठीक है, और ये डॉट लाइन है, ये क्या दिखा रही है, दिस इज द कर्व, एनर्जी कर्व ऑफ द H2 molecule system at different distances between the two H atoms, theoretically calculated by Hitler and London, and these calculations are based on quantum mechanics। ओके, यहां पर आकर के 75 pm पे ये H2 मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम H2 मॉलिक्यूल का क्या बॉन्ड लेंथ निकालें तो क्या है वो 74 pm आता है। ये 74 pm पे H2 मॉलिक्यूल सबसे स्टेबल है, और यहां पर जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 436। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टिल के जो हिटलर लंदन कैलकुलेशंस हैं उसमें थोड़ा कोई अभी कमी है, क्योंकि यहाँ पर जो ये इनकी वैल्यूज हैं यहाँ पर 388 ये एक्चुअल वैल्यूज है या प्रैक्टिकल वैल्यू से मैच नहीं करती है। 436 एंड 388 देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ओके, जब हम कह रहे हैं बॉन्ड एनर्जी एंड द बॉन्ड लेंथ। तो हिटलर और लंदन ने क्या किया, क्वांटम मैकेनिक्स यूज करके ये कहा कि एटम नजदीक आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, और ऐसा करते हुए सिस्टम में से एनर्जी बाहर जाएगी।
तो उन्होंने एनर्जी की बात की, लुईस ने एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं की थी। और सिस्टम में H2 मॉलिक्यूल में एनर्जी कम होने से किसकी, बोथ एटम्स हैव वेरी लो एनर्जी इन मॉलिक्यूलर स्टेट एज कंपेयर टू द एटॉमिक स्टेट, so that is why they combine, and during their combination electrons and protons are present in the molecule in such a fashion so that there is a net force of attraction between the particles and H2 molecule is highly stable. फिर हमारे पास क्या होता है, इसके बाद ये लिनस पॉलिंग और स्लेटर, ये दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये जो डिफरेंस था बॉन्ड एनर्जी का और बॉन्ड लेंथ का, इसको रेक्टिफाई करने के लिए अलग से अपना क्या किया, कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया, और वो भी क्या है, क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने क्या बात की कि जब एटम नजदीक आते हैं तो उनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं या एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, राइट, तो उनके बीच में क्या है, ऐसे ओवरलैपिंग होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो उन्होंने क्या, इस लिनस पॉलिंग और स्लेटर ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात की, और जो ओवरलैप एरिया है वो क्या है, दोनों एटम्स के बीच में रहेगा, और उससे जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा स्टेबल होगा। एंड ओवरलैपिंग बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन ऑकर अंडर सर्टेन कंडीशंस। मतलब ओवरलैपिंग क्या है, कब कब होगी, एक तो हमारे पास जो ओवरलैपिंग करने वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो उनमें क्या होना चाहिए, पहली शर्त क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट बी हाफ फिल्ड। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर ये आपका H एटम है, ये 1s ऑर्बिटल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ये, राइट, आप देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है 1s ऑर्बिटल एंड H एटम, और ये दूसरा हमारे पास क्या H एटम है, इस तरह से इसमें हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, H एटम 1s ऑर्बिटल में है, तो दोनों ऑर्बिटल्स क्या सिमेट्रिकल है और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन्स के उनकी जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल है, तो जब एंटी पैरेलल स्पिन कंटेनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स नजदीक आती है तो उनमें ओवरलैपिंग होती है और सिस्टम की एनर्जी घटती है। अगर ये पैरेलल स्पिन होगी तो इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, सिस्टम की एनर्जी इस तरह से बढ़ जाती है। यहां देखिए प्लीज, ये H एटम है, अलग अलग है, अगर ये पैरेलल स्पिन की H एटम्स है तो यहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, एंड सिस्टम में क्या होगा, ऐसे H2 मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, बिकॉज सच overlapping, if it is possible, results into increase in energy of the system. अब एनर्जी बढ़ने से मतलब क्या हुआ कि ऐसा संभव नहीं है, there is no natural process which can occur spontaneously if it is accompanied by increase of energy. ये हम जानते हैं बात, राइट। यहां पर क्या है, the two electrons must have anti-parallel spin। तो कहते हैं ये आपस में दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के इस तरह से देखिए, इनका कुछ हिस्सा, दोनों ऑर्बिटल्स का कुछ हिस्सा एक दूसरे में मर्ज कर जाता है। ओवरलैप का मतलब ये है, प्लीज यही समझना है कि यहाँ पर जो लिनस पॉलिंग है और जो स्लेटर है, उन्होंने ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को यूज करके, क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट को यूज करके क्या कहा कि जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बनना है तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होगी ऐसे, और उनका कुछ हिस्सा आपस में ऐसे एक दूसरे में मर्ज कर जाएगा, जिनमें क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है, और उन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल है, और इस तरह से फिर ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ओवरलैप एरिया में रहेगा। यहाँ पर तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या प्लेस देखिए, यहाँ पर आ गया, ये इसके बीच में है, यहाँ पर इसी एरिया में है, ये न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस है, और ये क्या बन जाता है, क्या
H2 मॉलिक्यूल बन जाता है, H2 मॉलिक्यूल HH, राइट। यहां पर ये जो हाइपन क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। द बॉन्ड इज formed by equal sharing of electrons, but here we are saying that there is overlapping between the atomic orbital, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, the atomic orbital concept or the Linus-Pauling concept of covalent bond. Now let's take another second example. हम इससे बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं यहां पर। तो दूसरा हमारे पास एग्जांपल जो है वो F2 मॉलिक्यूल क्या है, हम जानते हैं कि जो F एटम है इसमें क्या होगा, 1s2 2s2 एंड 2px1 2py1 2pz1। तो हम जानते हैं कि फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे पास दो क्या है, ये हमारे पास पहले सेल में है और ये कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्डिंग पोजीशन में लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये देखिए 2s2 एंड 2p5, राइट प्लीज, 2 एंड 2, राइट। तो यहां पर 2pz है हमारे पास, ये 2pz जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो हाफ फिल्ड है, ठीक है, जो क्या है, हाफ फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड नहीं है, क्योंकि लिनस पॉलिंग और उसका जो कोवर्क में क्या कहा था कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, जो ऑर्बिटल्स भरी हुई होंगी उनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होगी, राइट। ओनली हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग यू कैन से सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन इन्वॉल्व और कैन पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग, एंड दिस कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, क्योंकि हमारे पास ये जो आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है, दीज आर regions in atoms along particular directions containing electron, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, ये रीजन्स होते हैं, कहां पर, एटम के अंदर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, और इन रीजन्स की अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो वो डायरेक्शन होने से क्या है, जब उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग भी विशेष डायरेक्शन में होगी, और कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा कि डायरेक्शनल इसका बिहेवियर होता है, डायरेक्शनल बिहेवियर होता है। ओके प्लीज, तो यहां पर क्या हम दिखा देंगे, ये देखिए हम कह देंगे आपके पास ये क्या, हमारे पास एक F एटम है और ये इसकी 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसकी हमारे पास ये स्पिन है, अपवर्ड एरो मींस स्पिन इज लेट्स से क्लॉकवाइज। देन वी हैव द सेकंड F एटम, हमारे पास ये दूसरा F एटम है, इसका भी क्या है, इसमें भी आपकी ये 2pz है एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसमें हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, टू ऑर्बिटल्स 2pz1 2pz1। So when the two F atoms approach each other, these two atomic orbitals which lie along the, let's say, this axis, this is the z axis, okay, ऊपर हमारे पास क्या है, ये y एक्सिस है, राइट, ऐसे हम इसको x एक्सिस भी कह सकते हैं, राइट। तो ओवरलैपिंग हमारे पास हो गया, पर फिर क्या बन जाता है, लेट्स से हाउ द मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग बिटवीन pp ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं, पहले हमारे पास क्या था, H2 मॉलिक्यूल में ओवरलैपिंग ss के बीच में होती है, इसको बोलते हैं ss ओवरलैपिंग। इसमें ओवरलैपिंग इसमें दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, pp ओवरलैपिंग, pp ओवरलैपिंग, ओके। यहां से देखिए प्लीज, ये हमारे पास ओवरलैप एरिया, कॉमन एरिया है, राइट, और ये जो हमारे पास इधर वाले लोब्स हैं बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। ये आपका यहाँ पर F एटम है, दूसरा F एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये दूसरे का न्यूक्लियस है, राइट। अब ये हमारे पास जो शेयर्ड पेयर है वो यहाँ पर लाई करेंगे, शेयर्ड पेयर हमारे पास है, ये क्या है, इनके स्पिन क्या है, ये नाउ दे हैव स्पिन्स इन द, one has clockwise, other has anti-clockwise direction, and the two electrons lie in between the two nuclei of the
2f atoms in the molecule and they create a strong force of attraction between the 2f atoms or nuclei of the 2f atoms, or they act as the bond. They keep the 2f atoms together, and we say a covalent bond is formed because of overlapping of pp orbital of 2f atoms. 2f atoms. Let's say, for example, इसमें हमारे पास क्या, हम एक सिंपल मॉलिक्यूल लेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ HF. फॉर्मेशन ऑफ HF. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल. HF मॉलिक्यूल यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है. हम जानते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है. पोलर मॉलिक्यूल है. तो ये हमारे पास 1s, ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल है. किसके? ये H एटम की है. अब दूसरा हमारे पास क्या है? ये देखिए, यहां हमारे पास क्या है? आपका यहां पर F एटम है, और इसमें हमने भी कहा था ये 2pz, राइट? एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शंस. अपोजिट डायरेक्शंस. अब देखिए, इसमें ओवरलैपिंग होने के लिए ऑर्बिटल्स क्या है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में एक दूसरे को अप्रोच करती है. The two combining or overlapping atomic orbitals must approach each other in a proper direction. ठीक है? ये नहीं कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है ओवरलैप कर जाती है. ओवरलैपिंग के लिए एक सेकंड कंडीशन है कि ओवरलैपिंग तभी होगी जब वो एक प्रॉपर डायरेक्शन से एक दूसरे के नजदीक आते हैं. अगर इसमें क्या है, अगर यहाँ पर दिखाएं तो यहाँ पर ये आपका s ऑर्बिटल है, यहाँ पर 1s, और इधर से क्या है, ये p है. ऐसे अगर p ऑर्बिटल इस तरह से हो गया, ठीक है, हमारे पास ये p ऑर्बिटल है ऐसे p, राइट? अगर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे अप्रोच करती हैं तो यहां पर क्या, इनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा. बिकॉज हम कह देंगे इसका क्या, ये प्लस माइनस से चार्ज है ना, ये जो पूरा प्लस है ये सिमेट्रिकल होता है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, और इसमें दो लोग होते हैं, एक प्लस लोग होता है, दूसरा माइनस लोग होता है. ठीक है? तो the two atomic orbitals cannot overlap if they approach from this direction, and there is no bonding. There is no bonding. Okay, तो हमारे पास फिर मॉलिक्यूल में किस तरह की सिचुएशन अराइज होगी, आप देखिए प्लीज. जैसे आपका ये 1s, राइट, और ये हमारे पास क्या है 2p. ये आपका लॉग बहुत ही छोटा पड़ जाएगा. सो H एटम यहाँ पर है और F एटम है, सो HF बॉन्ड बन जाता है यहाँ पर. और जो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका दैट इज H एटम का ये न्यूक्लियस यहाँ पर है, ओके, ये F एटम का है. और जो हमारे पास शेयर्ड पेयर है वो यहाँ पर इस एरिया में लाई करेगा. ठीक है? द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाई इन द ओवरलैप्ड एरिया. देखिए हमारे पास मेरे जो फिंगर्स है प्लीज, ये पूरा एक दूसरे में ऐसे क्रॉस कर जाती हैं. तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, ये इस तरह से है. अगर हम p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, अगर मेरा एक हाथ पूरा क्या, एक लोब है एक p ऑर्बिटल का, और दूसरा हमारे पास क्या है, ये दूसरा हाथ क्या है, दूसरी p ऑर्बिटल का एक लोब हम दिखा रहे हैं यहाँ से. तो जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पर नजदीक आती हैं, इसमें क्या, देखिए ये दोनों लोब्स में क्या है, उनका हिस्सा आपस में ऐसे एक दूसरे में मर्ज कर जाता है. और ये जो मर्जिंग है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं. ओके, तो सेकंड जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट है या कॉन्सेप्ट है, कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन के लिए इसमें क्या है, ओवरलैपिंग की बात हम करते हैं. ओके प्लीज. तो अगर हम कोवलेंट बॉन्ड के ये तीनों हमारे पास थ्योरीज है या मॉडल है उनकी बात करें तो उनमें क्या है प्लीज देखिए. तो जो लुइस हमारे पास पहला थ्योरी है, मॉडल है, उसने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात की, राइट? फिर जो हिटलर और लंदन जो दो साइंटिस्ट आए सेकंड स्टेज पे 1927 में, और उस टाइम क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में लोग बहुत ज्यादा बात करने लगे थे, या वेव मैकेनिक्स के बारे में बहुत लोग बात हो गई थी. तो उन्होंने क्या, वेव मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स को यूज किया, और उन्होंने क्या किया कि वहां पर जो एटम नजदीक आ रहे हैं वहां से एनर्जी कम होती है, उन्होंने एनर्जी की बात की.
और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो तीनों कॉन्सेप्ट में आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय लुईस वाज ए ब्रेक थ्रू कॉन्सेप्ट, ब्रेक थ्रू आइडिया in order to explain the bonding between biomolecules or molecules where the covalent bond is present. The covalent bond may be say non-polar or polar, right? फिर हमारे पास थर्ड जो कंसेप्ट आ रहा है इसी के अंदर, जो थर्ड कंसेप्ट में क्या है वो ऑर्बिटल ओवरलैप की बात करते हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप की बात करते हैं, जो सेकंड कॉन्सेप्ट में भी नहीं होती है। तो लुईस ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात की, राइट? जो हिटलर लंडन नंबर 2 पे आते हैं, उन्हें क्या एनर्जी लॉरिंग की बात की कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग तो होगी, उसके साथ जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल में आने के बाद उनकी एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए मॉलिक्यूल में एटम्स स्टेबल है। थर्ड में फिर क्या है, जो हिटलर और हमारे पास जो लिनस पॉलिंग और स्लेटर है, उन्होंने क्या एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात की। ओके, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है अभी भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो पहले क्या है कि ये जो O2 मॉलिक्यूल है, पूरी थ्योरी के अनुसार इन तीनों जो हमारे पास हमने कॉन्सेप्ट दिए हैं वो डायामैग्नेटिक ही रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है वो पैरामैग्नेटिक है। या फिर क्या है, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये जो हमारे पास हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर साइलेंट है, उसके बारे में कोई बात नहीं करती है। और जब तक हम क्या हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्रीज है, जो शेप्स हैं, उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना या मॉलिक्यूल्स की सारी प्रॉपर्टीज को जो कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। नमस्कार।